अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चॉकलेट पैनकेक की। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप यहाँ पे एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं बच्चों के, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ, कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। आज की ये रेसिपी बच्चों के लिए है, उनके बच्चों को पैनकेक बहुत पसंद आते हैं। तो आज मैंने अपने बच्चों के लिए भी पैनकेक बनाए थे, तो सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती जाऊँ। तो चलें फिर इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को, जो कि बच्चों के लिए है स्पेशल तौर पे, उसको स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक कंटेनर ले लेना है। खाली बॉक्स हो या कोई कंटेनर हो, उसमें आप दे सकते हैं। उस पर छन्नी रख देनी है छानने के लिए। अब इस छलनी के अंदर आपने सबसे पहले 1 कप मैदा ले लेना है। मैंने यहाँ पे मेजरिंग स्पून जो है वो यूज़ किए हैं, मेजरिंग कप यूज़ किए हैं। अब आपने इसके अंदर 1/4 कप कोको पाउडर का ऐड कर देना है। मेरे पास अनस्वीटेंड कोको पाउडर था, आप स्वीटेंड भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अगर स्वीटेंड यूज़ करेंगे तो आपको चीनी की मिकदार ज़रा कम करनी पड़ेगी। मेरे पास अनस्वीटेंड था तो मैंने यहाँ पे चीनी थोड़ी ज़्यादा रखी है। अब इसके ऊपर आपने 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। बेकिंग पाउडर से ये हमारे जो पैनकेक हैं, एगलेस पैनकेक, वो बहुत से फ्लफ़ी से बनेंगे, बहुत अच्छे से फूले हुए होंगे, सॉफ्ट होंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर 1 चुटकी नमक की ऐड कर देनी है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा नमक से। तो हमने इसके अंदर 1 चुटकी ऐड करनी है, हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना है इसके अंदर। अब इन सब चीज़ों को आपने छान लेना है, ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो इजीली रिमूव हो जाएँ। यहाँ पे छानना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, ताकि जब आप इसके अंदर दूध वगैरह ऐड करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा गुठलियाँ ना बन सकें। तो यहाँ पे आप इजीली रिमूव कर सकती हैं, क्योंकि ड्राई इंग्रेडिएंट है, तो ड्राई इंग्रेडिएंट के अंदर आप जो गुठलियाँ होती हैं वो आप इजीली तोड़ सकते हैं उनको। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप हाथों की मदद से सारी गुठलियाँ तोड़ लीजिए या स्पून की मदद से, और अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ों को छान लीजिए कंटेनर के अंदर। अब यहाँ पे देखेंगे हमारी सारी चीज़ें छन चुकी हैं, जो थोड़ा-थोड़ा गुठलियाँ थीं वो हमने भी छान ली हैं तोड़कर। अब ये सारी चीज़ें छन गई हैं, तो इसके बाद चीनी की ऑप्शन आती है, चीनी की बारी आएगी। तो चीनी मेरे पास 1/2 कप मैंने लिया है, मेरे पास पिसी हुई नहीं थी, तो मैंने इसलिए इसको पहले इन सारी चीज़ों को छान के और अब मैं चीनी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप मैदे के साथ ही उसको छान सकते हैं, वो ईज़िली छन जाती है। तो मेरे पास पिसी नहीं थी, तो मैंने अभी डाल दी इसको इसी तरह से, और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि चीनी भी सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अगर तो आपके पास स्वीटेन कोको पाउडर है तो आपने 1/4 कप डालना है कोको पाउडर, और अगर आपके पास अनस्वीटेन है तो आपने मेरी तरह 1/2 कप ऐड कर देना है। यहाँ पे आप चीनी की मिकदार देख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप डाल लीजिए, ज़्यादा डाल लीजिए। और यहाँ पे जितने मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं उसके हिसाब से 1/2 कप चीनी बहुत है। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से यकजान कर लिया है, तो अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ऐड कर देना है। मेल्टेड बटर ऐड करने से इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। अब इसके अंदर हमने दूध ऐड करना है, और दूध जो है वो 1 कप हमने ऐड कर देना है, जो कि हमारे पास नीम गर्म होना चाहिए। दूध से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। दूध और बटर का जो कॉम्बिनेशन है उससे पैनकेक, जो हमारे एगलेस पैनकेक हैं, चॉकलेट पैनकेक, उनके बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो आपने अब दूध डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बीट करने के लिए आप हैंड विस्क यूज़ कर सकते हैं, बीटर यूज़ कर सकते हैं, और चम्मच की मदद से भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे हैंड विस्क यूज़ किया है, मैं उससे इसको मिक्स कर रही हूँ, और साथ में मैं चम्मच की मदद से इसके जो कोनों पे जो कोको पाउडर हमारा रह गया है वो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद कि इसके अंदर कोई गुठली ना हो, तो आप देखिए हमारे पास एक स्मूथ सा टेक्सचर वाला बैटर रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको चम्मच की मदद से दिखा रही हूँ कि ये कितना थिक है। यहाँ पे आप देखें इसकी स्मूथनेस, इसकी कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस तरह से होनी चाहिए। तो अब हमारा ये रेडी हो चुका है पैनकेक का बैटर। अब हम इसको बनाएंगे। चूल्हे पे हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रखना है। हमने एक नॉन स्टिक पैन ले लेना है, कोई बटर या ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेल्टेड बटर हमने पहले ही ऐड कर दिया है। तो हमने इसी तरह से पैन लेकर लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल एक स्पून की मदद से आपने इसके अंदर डाल देना है, और 40 टू 45 मिनट तक आपने इसको पकने देना है, यहाँ तक कि जब इसके ऊपर बबल अपेयर्स ना हो जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ये पक रहा है, तो इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, आपको शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये सिम्टम है कि हमारा जो पैनकेक है वो रेडी होने लगा है नीचे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है, थोड़ा डार्क होना शुरू हो गया है। तो आपने इसको साइड पलट लेनी है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल ऊपर से खुश नहीं करना, थोड़ा सा मॉइस्ट हो ऊपर से। तो आप इसको टर्न कर दें इसकी साइड को, तो ताकि जो हमारा पैनकेक है वो अच्छी तरीके से फूल सके, बन सके, बहुत सा सॉफ्ट हो सके। तो आपने इसकी साइड बदल देनी है, आपने इसको खुशक होने नहीं देना। ऊपर से जब भी थोड़ा सा मॉइस्ट हो ऊपर से, तो आप इसको टर्न कर दीजिए। तो
तो यहाँ पे भी आपने 40 टू 45 मिनट्स आपने इसको पका लेना है दोनों साइडों से। पहले नीचे वाली साइड से 45 मिनट बनाया आपने, फिर टर्न करके ऊपर वाली साइड को भी 45 मिनट आपने लो फ्लेम के ऊपर पकने देना है। यहाँ पे हमारे एगलेस चॉकलेट पैनकेक को पकते हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा आपको उठाते हुए भी महसूस होगा कि बहुत सॉफ्ट है पैनकेक तैयार हुआ है। यहाँ पे मैं ये आपको शो करती हूँ कि देखिए ऊपर से भी बिल्कुल पका हुआ है और नीचे से भी पका हुआ है। तो आपने इसी तरह से सारे पैनकेक तैयार कर लेने हैं। ये पैनकेक के लिए मैंने जितने इंग्रेडिएंट लिए हैं यानी जितनी क्वांटिटी ली है उस हिसाब से 15 से 20 पैनकेक चॉकलेट एगलेस पैनकेक आराम से बन जाते हैं। यहाँ हमारे शानदार से एगलेस चॉकलेट पैनकेक तैयार हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे अपने चॉकलेट सिरप के साथ या चॉकलेट गनाश के साथ, आप कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सिरप था। मैंने इसकी रेसिपी पहले बनाई हुई है, अपलोड की हुई है। इस रेसिपी के अंदर भी मैं उसका लिंक, चॉकलेट सिरप का लिंक मैं ज़रूर दूँगी। यहाँ पे आप देखें ऊपर से इसको गार्निश करें बनानास के साथ या कोई भी आपका सीज़नल फ्रूट अवेलेबल हो तो उसके साथ आप गार्निश कर सकते हैं और ऊपर इसके चॉकलेट सिरप डालें और बहुत ज़बरदस्त है इसका फ्लेवर आ जाता है। बच्चों को बहुत पसंद आता है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ, कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, मुझे दुआ में याद रखेगा। और जब आप ये रेसिपी बनाएं अपने बच्चों को बना के खिलाएं तो अपना जो आपका एक्सपीरियंस है उसको मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी कहाँ कहाँ देखी जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा चॉकलेट गनाश तैयार हुआ है। चॉकलेट ग्लेज़ भी इसको कह सकते हैं और चॉकलेट सिरप हम कह ही रहे हैं इसको। हर चीज़ का चॉकलेट सिरप जो है उस तरह का इसका फ्लेवर आता है। बहुत ज़बरदस्त है ये। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आप देखिए कितना शाइनी और मॉइस्ट हैं आपके पैनकेक बने हुए। यहाँ पे मैं आपको एक ये पैनकेक तोड़ के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कितने सॉफ्ट हैं। यहाँ पे आप देखें कितने फ्लफ़ी से सॉफ्ट है, मॉइस्ट है और बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। आप इसको टी टाइम स्नैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स आइडिया में भी दे सकते हैं। आइडिया मिल जाता है आपको लंच बॉक्स के लिए। यहाँ पे आप देखें बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये, अंदर से भी बिल्कुल पके हुए हैं। तो आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। तो अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।